भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये तीनों गुण स्वीकार करके तीन रूप में वही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में कर्तापन भाव से फंसा लेते हैं। ये तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण नित्य मुक्त कभी नहीं बंधा, जिसे जीव कहा गया वो इन तीन गुणों में आसक्त होकर तीन गुणों से रची हुई प्रकृति में मैं स्वीकार करने के कारण फंस गया। बस इतना खेल है। वो अहंकार कर बैठा, कर्तापन और भोक्ता भाव यही बांध लिया जीव को। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने को छुपा लिए हैं, ढक लिए हैं। इसलिए सब में भगवान है पर कोई अनुभव नहीं कर पा रहा। पर्दा किए हुए सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर हो, त्रिगुणातीत हो, तो जिसकी खोज कर रहे हो वो तुम्हारे हृदय में मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और मिल क्या जाएगा? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसीलिए सब लोग उनको देख नहीं पाते हैं, उनको जान नहीं पाते हैं। सारे संसार के और मेरे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की। एकोहम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। इच्छा रहित हो गया तो माया मुक्त हो गया। जाहि न चाहिए कबहू कछु। जो सकल कामनाहीन जे माया मुक्त है, न सोचती न कांक्षती, माया मुक्त है। इच्छा ही माया है। जे ही इच्छा की भगवान ने कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ही माया प्रकट हो गई। भगवान के हृदय से मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। मूल प्रकृति माया, उससे त्रिगुणात्मिका माया, फिर काल भगवान से, कर्म स्वभाव ये स्वीकार कर लिया। मूल प्रकृति विस्तार, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, काल कर्म स्वभाव गुण, इसी में ढक गया। अब वो अपने को जीव मानने लगा। ब्रह्म स्वयं परमात्मा स्वयं अपने को जीव मानने लगा। किसके प्रभाव से? त्रिगुणात्मिका माया, काल कर्म स्वभाव गुण। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसी घेरे में भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्तत्व, रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व में यह तत्व की बात है। तत्व के द्वारा सृष्टि का वर्णन। एक है रूप के द्वारा सृष्टि का वर्णन। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। और ये तत्व का, नारद जी ने पूछा था तत्व का मुझे बोध, तो भगवान से ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जब ये रूपांतरित हुआ त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तो महत्तत्व प्रकट हुआ।
और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ, अहंकार, त्रिगुण अहंकार में, तब पांच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार का जब रूपांतरित स्वरूप हुआ तो पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की पहचान शब्द से होती है, हर जगह आकाश है। शब्द, जहां शब्द होगा वहां आकाश तत्व, बिना आकाश तत्व के कुछ है नहीं। शब्द जहां, हर जगह शब्द है तो आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी शब्द से दृश्य का बोध होता है, दृष्टा का बोध होता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे पहले प्रकट हुआ, उसका गुण शब्द है। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। जब वायु चलेगी तो उसमें आवाज भी होती है और स्पर्श का बोध होता है कि ठंडी वायु है या गर्म वायु है, सुखद है या दुखद है। तो शब्द और स्पर्श, ये दो गुण वायु में आ गए। इससे इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, प्राण, ये वायु ही है। ये जो श्वास आ जा रही, इसी से जीवन चल रहा है, ये जीवनी शक्ति है वायु। इसी से ओज और शरीर में बल इसी वायु से प्रकट होता है। इसीलिए सीधे वायुपुत्र होने के कारण हनुमान जी महाबली, भीम महाबली, ये महाबली वायु देवता है। यही जीवनी शक्ति है, यही स्फूर्ति है, यही ओज है, यही बल है। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। यह है कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान की शक्ति। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है रस, जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। और इसमें शब्द, स्पर्श, रूप ये भी आ गया। तो जल में शब्द भी है, कल कल कल, स्पर्श गर्म है कि ठंडा और दिखाई देता है, निर्मल है कि मलिन, रूप भी है और रस भी, स्वाद भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पृथ्वी में पांचों हैं।
अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये वाकेंद्री, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्री, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जे भी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा, वो पिंड रूप हुआ। उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, संपूर्ण पंचभूत, इंद्री, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राण सब एकत्रित हो गए। लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड, कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। पहले भगवान ने इच्छा से सब उत्पन्न किया और उसमें स्वयं भगवान प्रवेश। ये जो स्वर निकल रहा है ईश्वर ही का निकल रहा है, सब में वही बैठा है। पिंड तो बन गया, लेकिन चेतना कौन दे? तो चेतना कौन हुआ? स्वयं भगवान। बैठा लो, तुम्हारे अंदर भी स्वयं भगवान चेतना दे रहे, वही बैठे, तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर लेकर के अलग मान रहे हो, यही अज्ञान है। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान। क्या? जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सब चैतन्य, एकदम चेतना जागृत हो गई। इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत सातों पाताल, कटी से लेकर चरण तक सातों नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षा स्थल में महर लोक की, गले में जन लोक की, और यहां वक्षा स्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोक। नाभि देश में ये भूर लोक। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में
सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ऊपर के लोग, नीचे के लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती, और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। मुख से भगवान के तेजोमय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कई प्रकार की अग्नियां होती है, और सातों छंद भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। ये 7 धातुओं से प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, मनुष्यों को, पितरों को, देवताओं को भोजन का विभाग अन्न, सब प्रकार के रस, फल, ये सब पाने के लिए। ये पाप है जो मांस पाते हैं, घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र आदेश करता है वैसे चलना चाहिए। सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार के रस, सब प्रकार के फल, सब्जियां आदि, ये मनुष्य, पितर, देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है। और रस ग्रहण करने वाली रसेंद्री और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान, ये भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण प्रकट हुए। वायु ये जो आज आ रही है, इससे प्राणों का संबंध। और घ्राणेन्द्री से अश्वनी कुमार प्रकट हुए। ये सब भगवत स्वरूप प्रकट हुए। ये ब्रह्मा के बनाए नहीं, ये विराट भगवान से प्रकट हुए। समस्त औषधियां एवं साधारण और विशेष गंध, ये सब भगवान की घ्राणेन्द्री से प्रकट हुए। अश्वनी कुमार, समस्त औषधियां और सब प्रकार की गंध भगवान की घ्राणेन्द्री से। भगवान की नेत्रेंद्री से तेज प्रकट हुआ। भगवान के नेत्रेंद्री से स्वर्ग प्रकट हुआ। सूर्य की जन्मभूमि, सूर्य का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। भगवान सूर्य नेत्रों से प्रकट हुए। भगवान वरुण रसेंद्री से प्रकट हुए। समस्त दिशाएं पवित्र करने वाले तीर्थ, ये भगवान के कान से प्रकट हुए। शब्द श्रोत्रेंद्री से निकले हैं। और सभी वस्तुओं के सार भाग, सौंदर्य का खजाना, जितना सौंदर्य भगवान के श्रीअंग से प्रकट हुआ। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, ये भगवान की त्वचा से निकले। जितने भी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान, जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं, ये सब भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। भगवान के केश से ही सबकी दाढ़ी मूछ, नख, मेघ, बिजली, शिला, लोहा, ये धातुएं प्रकट हुए भगवान के केश से। और भगवान की भुजाओं से लोकपालों का प्रादुर्भाव हुआ। चलना फिरना, भू भुआ स्वा, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। चरण कमल की प्राप्ति की रक्षा करते हैं, समस्त भयों को भगा देते हैं जो इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब विराट भगवान की जनेन्द्री से जल प्रकट हुआ, वीर प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई, प्रजापति प्रकट हुए जनेन्द्री से, और मैथुन धर्म प्रकट हुआ। नारद जी विराट पुरुष के
वायु इंद्री से यमराज प्रकट हुए, मित्रावरुण प्रकट हुए, नैऋति प्रकट हुई, हिंसा प्रकट हुई, मृत्यु प्रकट हुई और नरक का प्रादुर्भाव हुआ। विराटई भगवान में सब हो रहा है। भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, पराजय प्रकट हुई, अज्ञान प्रकट हुआ। पीठ जो भगवान से विमुख है, पराजय अधर्म अज्ञान में ही जीवन व्यतीत होगा। भगवान की छाती से जय प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट। भगवान के सन्मुख होते ही विजयी, काम क्रोध लोभ विजयी, सुंदर ज्ञान, परम आनंद, सन्मुख होए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। भगवान की नाड़ियों से विराट भगवान, बड़े बड़े नदी नद, भगवान की हड्डियों से पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के उदर में मूल प्रकृति ने समुद्र प्रकट किया। भगवान के उदर से समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु इसी में समाई हुई है। और भगवान के हृदय में ही सौंप की जन्मभूमि प्रकट हुई। जन्मभूमि संकल्प में अनंत रूप भगवान धारण कर लिए, खाक मृग पशु पंछी ये सब भगवान ही, सुन रहे हो, स्वयं भगवान बने हुए। नारद जी, हम ब्रह्मा, तुम नारद, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुर अंतःकरण। और ब्रह्मा जी कह रहे हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर और विज्ञान और अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। चित्त से ही भगवान ने चिंतन किया तो ये सब प्रकट हुए। हम प्रकट हुए, तुम प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुआ, सनकादि प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए, विज्ञान प्रकट हुआ, अंतःकरण प्रकट हुआ। नारद जी कहां तक गिनाऊं मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, भगवान शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और 84 लाख योनियां, ये सब भगवान ही बन गए। ये देखो, इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब भगवान, कितना मस्त। गीता में भगवान करे, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद किसी को ये ज्ञान होता है, सब कुछ भगवान बने हुए। सुन लो, भगवान ही बने हुए हैं। आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारा, बिजली, बादल, सब भगवान बने हुए हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। कैसे कोई पार पावे? बोले ब्रह्मांड में 7 आवरणों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। और जल से 10 गुना अग्नि है, और अग्नि से 10 गुना वायु है। देख लो। और वायु से 10 गुना आकाश, और आकाश से 10 गुना बड़ा अहंकार, और अहंकार से 10 गुना महातत्व, और महातत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति। और वो हम मूल प्रकृति भगवान के 10 अंगुल में टिकी हुई है। संपूर्ण दिखलावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे भगवान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में।
भगवान के एक अंश में संपूर्ण ये लोक लोकांतर निवास कर रहे हैं। जनलोक और तपलोक और सत्यलोक में इसमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। जो दीर्घ काल तक अखंड ब्रह्मचर्य रहते हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो स्वर्गलोक से भी ऊपर है। जो गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य रहते हुए ठीक धर्म से चलते हैं वो केवल भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक इतने में ही रहते हैं। भजन कर ले तो सबको पार करके भगवान की प्राप्ति कर ले, भजन के सिवा नहीं। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर जो सकाम भाव से वो भोग प्राप्त करते हैं और दक्षिण मार्ग से जाते हैं, बार बार जन्म मरण, और जो निष्काम भाव से उपासना करते हैं वो उत्तर मार्ग से जाते हैं, अर्थात मोक्ष। पर दोनों के आधार भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही भगवान पंचभूत एकादश इंद्री गुणमय विराट की उत्पत्ति करके सबके अंदर है और सबसे अलग है। सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। ये राज से समझना बड़ा कर, वही बने हैं, सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जिस समय भगवान के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ बेटा नारद, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई यज्ञ सामग्री नहीं दिखाई दी। तब मैंने भगवान की आराधना करने के लिए संकल्प किया। उस समय तुम्हारे बड़े भाई 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना की। फिर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान ही भगवान है, ये जो जान जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, नहीं तो फंसा रहेगा। ये जानना जरूरी, इसलिए हरिवंश महाप्रभु प्रेम मार्ग के लिए अवतार लिया तो भी सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि क्रूर पापी नीच जो है उनमें भी राधा वल्लभ जी देखो, दूसरा कोई नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बेटा नारद, मुझे माया इसलिए स्पर्श नहीं करती क्योंकि मैं उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं। हे पकड़ो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ये माया क्यों नहीं पकड़ती? बोले मैं हर समय उत्कंठित हृदय से भगवान का नाम जपता हूं, स्मरण करता रहता हूं, उसी के प्रभाव से मुझे माया मोहित नहीं करती। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती और मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती क्योंकि मैं नाम जप करता हूं। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अपने मूल कारण परमात्मा में स्थित रहता हूं क्योंकि मेरे भी मूल कारण भगवान है। एकमात्र भक्ति के द्वारा उनको जाना जा सकता है। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं। ये उन्हीं की माया शक्ति है जो संपूर्ण त्रिभुवन को बांधे हुए है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। भगवान और कौन जान जाएगा? ऐसी स्थिति में दूसरा कौन भगवान की महिमा का पार पा सकता है? नारद, तुम लोग भी उनके पूर्ण रूप को नहीं जानते हो। देवता तो जान ही कैसे सकते हैं।
सबको वो मोहित किए हुए नचा रहे हैं। बस जिसकी जितनी बुद्धि अटकल लगा पाई उतना ही जान पाया। उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जो भगवान की शरण में आ गया नाचना बंद हो गया। हम लोग तो केवल उनका नाम जप करते, उनकी लीलाओं का गायन करते हैं, पर तुमने पूछा था पूरा तत्व, तो सही माने में पूरे तत्व का हम वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी असमर्थ अपने को कह रहे, भगवत तत्व का पूर्ण वर्णन सब वर्णन किया, पर फिर भी कह रहे कि इतना ही नहीं है, क्योंकि इतना सब भगवान के 10 अंगुल में है।